करता करें न कर सके, गुरु किए सब हो। सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। मेरे गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते 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 हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। 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 नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्यार किया। नारायण वन विष्णु ने जीवों से प्यार किया। नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्यार किया। नारायण वन विष्णु ने जीवों से प्यार किया। सनत सनंदन सनत सनातन काय अवतार लिया। सनत सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। सनत सनंदन सनत सनातन काय अवतार लिया। सनत सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। बारह रूप धर करके, बारह रूप धर करके, बारह रूप धर करके बारह रूप धर करके पृथ्वी को लाते हैं। नारायण के अवतारों
दत्त यज्ञ अवतार। नर नारायण कपिल देव और दत्त यज्ञ अवतार। नर नारायण कपिल देव और दत्त यज्ञ अवतार। ऋषभ पृथु और मत्स्य कच्छ धन्वंतरि लीला सार। 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 नारद जी बीड़ा धुन पे, 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 प्रभु नाम गाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। 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 मोहन की वो मोहन सूरत सबको भाती है। मोहन की वो मोहनी सूरत सबको भाती है। मोहन की वो मोहन सूरत सबको भाती है। मोहन की वो मोहनी सूरत सबको भाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। नरसिंह रूप धर करके, नरसिंह रूप धर करके, नरसिंह रूप धर करके, नरसिंह रूप धर करके, प्रहलाद बचाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। 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 बन के वामन बलि को छलने लिए दान किया। मन के वामन बलि को छलने लिए दान किया। बन के वामन बलि को छलने लिए दान किया। मन के वामन बलि को छलने लिए दान किया। परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास। परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास। परशुराम के
बरसे का वर्णन करते हैं व्यास। परशुराम के बरसे का वर्णन करते हैं व्यास। मर्याद राम बन करके, मर्याद राम बन करके, मर्याद राम बन करके, मर्याद राम बन करके, मर्याद निभाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बलराम रूप है धारा ये कहलाते हैं से। बलराम रूप है धारा ये कहलाते हैं शेर। बलराम रूप है धारा ये कहलाते हैं से। बलराम रूप है धारा ये कहलाते हैं शेर। कृष्ण रूप में पूर्ण कला से पड़ी न कंस गिरे। कृष्ण रूप में पूर्ण कला से पड़ी न कंस गिरे। कृष्ण रूप में पूर्ण कला से पड़ी न कंस गिरे। कृष्ण रूप में पूर्ण कला से पड़ी न कंस गिरे। हंस रूप धर करके, रूप धर करके, हंस रूप धर करके, रूप धर करके, ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं। नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। 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 अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव। अलग अलग सब रूपों की जगत में नींव। अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव। अलग अलग सब रूपों की रखी जगत में नींव। घोड़े की ग्रीवा को मार कहलाए है ग्रीव। मानसिक तार्किक अहम मम पितृ देवार्चनम मम श्रुति पुराणोक्त फल प्राप्ति प्राप्त्यार्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य
अहम श्रीमद् भागवत परायणामः मम पितृ देवतः अर्चनमः मम ग्राम आदि देवता अहम मम करिष्ये। हरि ओम आतुः दिदानो ओम भूर्भुवः संकल्पं कुर्यात् ममात्मनः तुतिस्मृति प्राणोत्तमसिद्धे सततं जलमते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमनां विदाहि ततो दयते विवेकः। हरि ओम भागवत जी ठाकुर जी लिखी है। महाराज जी को बुला के लाइए। सिराज 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 लाला माइक चेक कर दे। चिराग आवाज खोलो ना, आवाज बंधी हुई है। आवाज अपने का बीट ट्रिपल को डाल दे। सब डाल दिया, आवाज खुली नहीं रही है, आवाज ऐसी बंधी है। चिराग अविचत गीत कीर्ति नमो नमस्ते खिल कारणाय नित कारणाय भूत कारणाय सर्वागमनाय महाडवाय परायणाय योऽन्ता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयति किल तिधरा सुधाम्नाम् अन्यासहत चरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नृपयोदसौकं विदिताखिल सत्रसुधा जलधे मैदोपनिषत्निधार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देतिको मे शरणं गुरुपुङ्गव पुङ्गव केतन ते समतामय तां नहीं कोऽपि सुधे। पुराण शब्द नमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यान पूर्वक प्रार्थना नमस्करोमि। छोड़ दीजिए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी के पास छोड़ दीजिए।
हाथ में चावल ले लीजिए, पुष्प लेकर के भागवत जी का ध्यान करेंगे। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि दालेन्द्र दुःखज्वरदाहितानां माया पिताची परिमर्दितानां संसार सिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति एते तांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रव्याकुलं लोके मृणयन्त युगे युगे मृणयन्त युगे युगे। ओम भगवान छोड़ दीजिए। एक मिनट में गंधाचक्र लगाकर ठाकुर जी को भागवत जी को चढ़ाइए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम घंटाद्योतु मनोहरम विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम् सिंधूरशोभनं रक्तं शोभाकं चुकवर्धनं सुबुधं कामदं चैव सिंधूरं प्रतिगृह्यताम् सिंधूरं प्रतिगृह्यताम् सत्यं च वर्धतयुक्तं वाहिनं योजितं मया दीपं गृहाण देवेद त्रैलोक्यदीमरापहं भक्तं दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याघोर दीपज्योतिर्नमस्तुते दीपज्योतिर्नमस्तुते। नमस्कार नमस्कार करोमि नैवेद्य का भोग लगवाए ठाकुर जी को भागवत जी को गौरी गणेश को। लोकान कलवन्न बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे मंदिर में पूज्य महाराज जी आ चुके हैं, तो सभी लोग कुछ क्षण में हम लोग यात्रा के लिए प्रारंभ हो रहे हैं। गौरी मंडल देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं ध्यान्ते पुंगीबलमः दक्षिणां समर्पयामि। सभी लोग ठाकुर जी के ऊपर दक्षिणा अर्पण करेंगे। हरि ओम आपो हितामयो भुवतान ओजे दधात नाम हेरणास्ते ओम महाभूतिभ्यै नमो। नैवेद्यं ध्यान्ते पुंगीबलमः दक्षिणां समर्पयामि। माल्यादीनि ठाकुर जी पे पर भागवत जी के ऊपर माला चढ़ाएंगे। दो माला लेनी। पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम इदं ऋतमितिक्रमे तेनानि दधे पदं माघमूढमुच्य पाग्गुं सुरेश्वा। हाँ सारी बोलता है। श्रीवाद कृष्णाय नमः। मालां समर्पयामि। नैवेद्यं ध्यान्ते पुंगीबलमहत्तां समर्पयामि। हरि ओम आदो ददानो मृगपो नभीमो घना घनः जो वनचरगणीनां संग्रम मनोनिमिकये कपिलः तनुसेना साकमन्वः। ओम भूर्वातपुत्रे नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे प्रियन्तां नमः। हरि ओम नमते रुद्रमन्यभवतो तैगणवे नमः। बाहुव्यामुदते नमः। ओम महाभूतिभ्यै नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे प्रियन्तां नमः। सच्छड़ा एते तों चिकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रव्याकुलं लोके मृडयन् पुरो रथिका विभावक।
व्यासाय विष्णुस्वरूपाय नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे प्रियंताय नमः। सभी लोग बारी बारी से आकर के चरणों में छोड़ेंगे। व्यास भगवान खड़े हो जाते हैं। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि भट्टप्रभो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों पाद पूजयामि। ओम महाभूतिभ्ये नमो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच विजयद्राः यैरङ्गैर्त्रिवाघूषतनो निर्वचे महि देवहितं दायुः दतमिन्द्रदरदो अन्तिदेव ग्रानचग्राजरतां तनो नाम पुत्रासो। अदिति पंचजना अदिप्रजात मध्यत्वमाद्यो शान्तिरान्तरिक्षगो शान्तिः व्रतवे शान्तिलाभः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः त्रिभगो शान्तिः तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयते ततोऽन्नो अभयं कुरु नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पत्न्यः सदां सर्ववतु सर्वार्षतां सर्ववतु। बोलिए व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, बोली पंचम वेद की, बोली महाराज की। अब जितनी माताएं हैं सभी लोग एक एक कलश ले लेंगे और बाकी कलश जितनी छात्राएं हैं मुंबई सर्वलोकं मयि खानः। ओम भूर्वातुद्वे नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे प्रियंतां नमः। 5 लोग आगे आ जाएं।
हमारे दोनों की ले लेना भाई। दोनों वहाँ से एक ही है। भैया मेरे को पैर में दूर रखो। बोलो बाके बिहारी लाल की राधा रानी की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल बोलो भागवत महापुराण की जय। कृष्ण गोविंद फोन नीचे करो भैया, फोन नीचे करो।
भागवत भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। समस्त भगवत भक्तगण, आज कार्तिक मास का बड़ा सुंदर पर्व है, गोपाष्टमी पर्व। आज बड़ा सुंदर ही जो अष्टमी है उसे क्या कहते हैं? गोपाष्टमी। आज के दिन ही लाला कन्हैया गायों को चराने के लिए श्री दुर्गाचार्य जी द्वारा मुहूर्त निकलवा करके गौ सेवा के लिए गोविंद ने अपने जीवन को सनातन संस्कृति को उपदेश देने के लिए समर्पित किया। भक्तों, ये मास इतना श्रेष्ठ है जिसके बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। इस मास में कथा सुनना अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। कार्तिक मास में आप अन्य महीनों में कथा सुनते रहे पूरे वर्ष, और कार्तिक मास में केवल एक कथा सुनने, तो जो पूर्ण वर्ष आपको कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा वो कार्तिक मास में केवल एक कथा सुन लेने से फल प्राप्त हो जाता है आप लोगों को। इस मास में किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म, यहां तक कि एक एक नाम जप जीव के लिए कल्याणकारी होता है। और सबसे बड़ी बात भक्तों कहूं आपसे कि यदि कोई बाहर जाकर के कार्तिक के महीने में आप देख रहे हैं जगह जगह, मुझे लगता है वृंदावन में शायद ही कोई ऐसा आश्रम खाली होगा, शायद ही कोई ऐसा स्थान खाली होगा कि जहां पर गोविंद की पावन कथा ना हो रही हो। उसमें केवल स्थान खाली था आपका अनमोल गुरुकुलम परिवार कार्तिक महीने में, तो आज आप सब भक्तों ने वो भी पूर्ति कर दी है। ये बड़ी विशेषता है। कथा का आयोजन कार्तिक के महीने में बाकी था, तो वो भी भक्तों आपको कहें कि कार्यक्रम का मन में विचार करना अलग चीज है, कार्यक्रम का मन में विचार आना अलग विचार है, लेकिन कार्यक्रम को प्रारंभ करके सफल करना ये सबसे बड़ी सफलता है। और ये आप जैसे भक्त ही कर सकते हैं और आप लोग ही कर सकते हैं। रही बात मेरी, तो मैं हमेशा कहता हूं ये शरीर केवल हर कार्य के लिए एक माध्यम होता है, लेकिन कर्ता और धर्ता जितने भी हैं
इस अनमोल गुरुकुलम परिवार में जुड़ा हुआ छोटा सा बच्चा से लेकर के और वयोवृद्ध तक इसका प्रत्येक भक्त ही अधिकारी है, केवल शरीर ये माध्यम है। तो आप लोग ही पूर्ण इसके अधिकारी हैं। तो इसलिए इस पावन कार्तिक मास में आप समस्त भगवत भक्तगण पूरे देश से पधार रहे हैं, आ रहे हैं, और अभी बहुत लोग आएंगे। पूरे आज से ये सत्र, ये गंगा प्रारंभ हुई है, अभी कलश यात्रा के साथ इसका श्री गणेश हो चुका है। अब भक्तों के लिए मैं कथा से पूर्व मैं कुछ सावधानियां दूंगा। आप धाम में आए हैं तो क्या सावधानियों का निर्वहन करें, किस प्रकार से आप कथा श्रवण करें, और कथा सुनने की सबसे बड़ी जो विद्या है उसके बारे में जानें। सबसे बड़ी बात भक्तों, वृंदावन धाम आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वृंदावन धाम आकर के और वृंदावन के धाम में आकर के बिहारी जी के चरणों में नियमों का पालन करके कथा श्रवण करना, ये बड़ी बात है। और वो आप लोग अभी कुछ श्रवण करेंगे और कुछ व्यास गद्दी के माध्यम से। ये भी व्यास गद्दी का ही अंग है। हमारे यहाँ परंपरा है कि कथा से पूर्व जब कथा प्रारंभ हो तभी व्यास गद्दी पर विराजमान हो। उससे पूर्व यदि कथा प्रारंभ होती है तो पहले आसन अलग दे। कई बार हमने अनुभव किया है कि पता नहीं क्या ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और थोड़ी देर कथा प्रारंभ हुई और कोई घटना घटित हो गई परिवार में, तो जो यजमान बंधु होते हैं फिर पता चला वो पूजन करने योग्य ही नहीं रह जाते हैं। अब पता चला कोई बाल गोपाल घर में हो गया, कोई पता चला बहुत दादाजी 6 साल से बीमार थे, नहीं मरे, लेकिन जिस दिन कथा प्रारंभ हुई तो उसी दिन पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और बड़ी सुंदर कलश यात्रा, लगभग 500 कलश यात्रा में बड़ी सुंदर तैयारियां। एक शर्मा परिवार था, बड़ी सुंदर कथा तैयारी की। अब जो है हम ऐसे ही बैठ करके सब भक्तों को संदेश दे रहे थे कथा से पूर्व, तब तक भाई साहब जी भागते भागते कथा में से उठ करके आए। तो मैंने सोचा न जाने क्या हो गया, क्या संकट आ पड़ा। अभी तो कलश यात्रा पूरी हुई। बोले गुरुजी कथा रोक दो। मैंने कहा क्या हो गया? अरे बोले एक दादाजी को ब्लड कैंसर था 5 साल से, और अभी 5 मिनट पहले ही पधार गए। अब आप ही बताओ, इसी परिवार में कथा हो रही है और इसी परिवार में। तो मैंने कहा वाह भागवत भगवान, बड़े धन्य हैं आप। हाँ भाई, भागवत की कथा श्रवण करने वाले को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन कलश यात्रा होते ही मुक्ति हो गई, ये बड़ी बात है। तो मैंने कहा कलश यात्रा होते ही मुक्ति हो गई, बड़ा खर्चा बचा आपका। फिर भाई हम लोगों को विश्राम करना पड़ा। तो ये नियम है और उससे पूर्व सावधान किया जाता है। श्री सूत जी महाराज श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों से बड़ा सुंदर नैमिषारण्य की पावन धरा पर वर्णन करते हैं। सावधान तया श्रृणु, आप पहले श्रोता बनने से पहले सावधान हो जाएं। आप कथा का लाभ पूरा लेना चाहते हैं तो पहले आप सावधान बने, सावधान हो। अच्छा, हर कार्य से पूर्व सावधानियां होती हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार कोई भी हम छोटा सा कार्य करते हैं तो उसमें भी सावधानी बरतना बड़ा हमारे लिए संकल्पित कार्य होता है। हम भोजन भी करते हैं तो उसमें भी सावधान के लिए होता है। हम पानी भी पीते हैं तो उसमें भी नियम है सावधान का। हम जरा सा असावधानी करते हैं तो जीवन में न जाने कौन सी घटना घटित हो जाए। तो ये तो इतनी बड़ी यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है, जो आज से लेकर के 27 तारीख तक चलेगी। तो आज से ही सबसे पहले तो जहां आप सभी लोग रुके हैं, पहले मैं वहां के बारे में आपको अवगत करा दूं। सभी भक्त लोग व्यवस्था बना करके रखेंगे, मेरा सभी से निवेदन है। और आने वाले और भी, क्योंकि हमको सबको
हमें दिल में जगह रखनी है, हमारे 10 लोग और भी आ जाएं, 20 लोग और भी आ जाएं, तो यदि हम जगह है हमारे पास और हमारे रूम में जगह है एडजस्ट करने की, तो हम विचार करें कि हमको स्थान दें। यदि हम परिवार के हैं तो हमें लगता है कि हम 4 माताएं एक रूम में रह सकती हैं, हम 4 जेंट्स एक जगह पर रह सकते हैं, तो कोई बुरा नहीं है ना। ये मतलब हमारा आने वाला, ये हमारी सारी व्यवस्था है, मतलब मेरी नहीं, ये आपकी सारी व्यवस्था। क्यों? क्योंकि यजमान जो बनता है ये पूरा उत्तरदायित्व यजमान परिवार का होता है, व्यवस्था बना करके रखना। अब यहाँ यजमान कौन है? मुख्य यजमान कौन है? श्री बिहारी जी ठाकुर जी है। इसलिए हमारे सामूहिक आयोजनों के लगभग ठाकुर जी ही मुख्य यजमान के रूप में रहते हैं और निमित्त मात्र में आप लोग सभी लोग हैं। तो बिहारी, एक बात आप लोग सभी निश्चय कर लें, वृंदावन में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी ने बुलाया है तभी आप आए हैं, नहीं तो बहुत लोगों को दीदी जी कह रही थी हमारी फलाने भैया का टिकट कैंसिल हो गया, फलाने का कोई मतलब पेपर आ गए, कोई कुछ हो गया, मतलब कई लोग और आने वाले थे, कहीं न कहीं कोई कारण बन गया और नहीं आ पाए। समझ रहे हैं? तो ये समझ लो वो कोई कारण नहीं है, ये समझ लो बिहारी जी ही उनको इस समय के लिए नहीं बुलाया है, बिहारी जी ने ही निश्चय नहीं किया है। और जिन पर कृपा कर दी उनके अकस्मात प्लान बन गए। हाँ चलो चलना है वृंदावन, संदेश मिला, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला और कैसे भी मिला, बिहारी जी ने बुलाया और आ गए। तो यहां बैठ करके ये सब व्यवस्था करना हमारा सबका उत्तरदायित्व है। आने वाले हमारे प्रत्येक भक्त को सुविधा प्राप्त हो, सभी व्यवस्था, ये आश्रम पूरा प्रथम तल से लेकर के और ऊपर फर्स्ट सेकंड जो भी है सब आप लोगों का ही है। भोजन व्यवस्था में भी मैं कहूंगा कि आप रहने की व्यवस्था में, जैसे अपने रूम से आए तो लाइट बंद करके आए, ये सबसे बड़ी सावधानी। मैंने कई बार कहा है कि हम स्थान के बारे में ना सोचें, लेकिन हम राष्ट्र के बारे में जरूर सोचें। ये लाइट काम की राष्ट्र की है, देश की है हमारे, और देश की तभी हमको मिल रही है। अच्छा देश की ना हो तो हमें क्या मिलेगी? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये दूसरा, पानी जल, हमको जितना जरूरत है उतना ही हम उपयोग करें, अन्यथा उसके बाद में हम बंद कर दें, उसको खुला ना छोड़ें। बाथरूम में पता चला गर्म पानी आ रहा है, हाँ बड़ा आनंद आ रहा है, अब पता चला घुस गए, तब तक बाहर जो है 4 लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, अंदर स्नान करने निकलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो ठंड के ऐसे समय में गर्म पानी का बड़ा सुंदर लोग सदुपयोग करते हैं। तो मैं कहूंगा उसका उपयोग करें और सदुपयोग कम करें। समझे आप? मेरी बात समझ गए होंगे आप? क्या करें? उपयोग करें और सदुपयोग कम करें। तो ये भी व्यवस्था ही है, ये भी एक व्यवस्था का ही अंग है। हमें कथा से पूर्व ये सारी चीजें करना हमारा सबका उत्तरदायित्व बनता है। लाइट की व्यवस्था का ध्यान देना हम सबका उत्तरदायित्व है। इसके बाद में अब आती है भैया भोजनम, जिसपे पूरी दुनिया चल रही है। बिना भोजन के तो भजन होता नहीं है। तो इसलिए हमने वो भी व्यवस्था, जैसी भी आप लोगों ने हमें प्रेरणा दी और जैसा भी आप सबका हमें सहयोग और सब व्यवस्थाएं प्राप्त हैं, उस हिसाब से जो जैसी व्यवस्था आपका परिवार और आप लोग कर रहे हैं उसको बना कर वो आपकी व्यवस्था है। भोजन में भी मैं चाहूंगा कोई भूखा ना रहे। इसके लिए आप सब लोग आपस में जिम्मेदारी ले लें। जैसे लगता है कोई अस्वस्थ है, कोई थोड़ा घुटने से कमजोर है, कोई चल नहीं सकता है, तो हम थोड़ा सा उसको हाथ पकड़ लें, उसको वहां तक ले जाएं, बढ़िया आराम से बैठा करके भोजन करा दें। हमें लगता है कि उसको पानी की जरूरत हम ला करके दे सकते हैं, तो ये भी भजन है। ये सबसे बड़ा भजन है। किसी को पानी देना ये सबसे बड़ा भजन है, किसी को भोजन देना ये सबसे बड़ा भजन है। अच्छा पता चला माला तो लेकर के बैठे भी हैं और उसके बाद में हमारा साथी भूखा बैठा हुआ है, तो फिर माला भी व्यर्थ है, माला किसी काम की नहीं है। माला का भी महत्व तभी है जब आप अपने साथी को भोजन करा दें, सब लोग मिलकर के साथ में प्रसाद पाएं, कोई भूखा ना रहे। हाँ प्रसाद में कोई कमी है तो आप हमें अवगत कराएं कि भंडारी ने ये प्रसाद
कमजोर बनाया या कोई कमी छोड़ी है, बढ़िया सब लोग बस। और दूसरा, व्यर्थ ना जाए, उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, है। तो इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना है, हमारा भोजन बर्बाद ना हो। और इसके बाद में आती है भ्रमण करने की व्यवस्था। अब आप लोग दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन करने में भी सबको आई कार्ड दिए गए हैं, मिले हैं ना सबको, और नहीं मिले हैं वो ले सकते हैं आने वाले। उसमें पूरा यहाँ का कथा स्थल का पूरा पता दिया हुआ है, हमने गले में आप डाल करके रखे हैं। उससे आपका एक परिचय होगा और आपके गुरुकुलम परिवार का भी एक संदेश जाएगा। और कहीं आप किसी प्रकार की समस्या में या कहीं भूल जाते हैं, कोई दिक्कत आपको आती है, तुरंत नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करवा सकते हैं। और या भटकते हैं तो किसी से पूछ करके यहाँ तक आ सकते हैं। इसके लिए आप सबको आई कार्ड प्रदान किया गया है, ये भी एक व्यवस्था का ही अंग है। आप सबकी व्यवस्था को ध्यान में, कई लोग नए नए आते हैं पहली बार, और बाकी सबके भले कई बार आ चुके हों, लेकिन स्थान तो नए ही है, क्योंकि कोई रोज थोड़ी यहाँ रहता है। तो इसलिए तो ये व्यवस्था का भी हमें ध्यान रखना है। कोई जाए तो बाहर छूट ना जाए, हम जाएं किसी को साथ में लेकर के आए। हम 4 लोग जा रहे हैं तो चारों वापस आए, क्योंकि यदि कोई गायब हो गया या कोई दिक्कत हुई तो ये बाहर अपना जाएं तो सोना चांदी आदि मंदिरों में पहन करके ना जाएं। ये मोबाइल आदि का विशेष ध्यान रखें, ये भी एक व्यवस्था का ही अंग है, क्योंकि कल को फिर पता कहेंगे वो वृंदावन में महाराज जी की कथा में गए थे, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अब पता चला महाराज जी पहले बदनाम हो गए, कथा तो बाद में हुई, महाराज जी पहले बदनाम हो गए। ग्वालियर में हमारे उपाध्याय जी हैं, लगभग उन्होंने 16 कथाएं कराई हैं। कल आएंगे शायद वो, अभी पशुपतिनाथ में थे, आज या शाम तक आ जाए, कोई बात नहीं हुई है। तो वो हर कथा में मतलब अनाउंसमेंट करते कि भाई माताएं अपनी चैन का ध्यान रखें और फलाना रखें, और जहां 1-2 की चोरी हुई तो पहले उपाध्याय जी बदनाम और महाराज जी बदनाम। उपाध्याय जी की कथा में जो महाराज जी आए थे, उनकी कथा में हमारी चैन चोरी हो गई। अब क्या उपाध्याय जी का लेना देना है और क्या महाराज जी का लेना देना है चैन से, है? अच्छा, जिनके गले में चैन है वो सबसे ज्यादा बेचैन है। हाँ, जिनके गले में चैन है वो सबसे ज्यादा बेचैन है। तो इसलिए भैया आप अपने चैन की पूरी व्यवस्था बना के रखें, जिससे आप चैन में रहें, आप खुद बेचैन ना हो और अपने साथियों को बेचैन ना करें और दूसरों को भी बेचैन ना करें, है? तो ये चीज है। तो अपनी महंगी वस्तु, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम कथा में आए हैं तो यहाँ अपने जीवन को कल्याण करने के लिए और अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने चीजों को गंवाने के लिए नहीं आए हैं। हम जीवन को बनाने के लिए आए हैं, चीजों को गंवाने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब कथा की, तो कथा का समय सबको पता है कि ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी और शाम को 7 बजे तक कथा चलेगी। ठीक है, कथा का समय आपको पता है ना, 3 से 7 बजे तक। अब जिनको घूमने जाना है, दर्शन करने जाना है, तो अपना सुबह जो हमारी कथा के यजमान बने हुए हैं और जो यजमान, इसमें सबको बनने का अधिकार है। सब लोग अपना अपना डे बाई भगवान ने जिसको जैसी सामर्थ्य दी है, 1 दिन 2 दिन सब लोग यजमान बन करके बैठे, पूजा करें। प्रातः ठीक यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 8 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। हमारे आचार्यगण से उपस्थित हो जाएंगे, 8 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा, 9 बजे तक, 9:15 तक जैसा भी है पूजन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अपना जो भी हमारा नृत्य प्रति बाल भोग प्रक्रिया है, जिसको आप लोग नाश्ता भी कहते हैं, तो अपना आराम से नाश्ता लें, बाल भोग लें जिसको। उसके बाद 9 बजे के बाद में 9:30 तक, तब तक मंदिर अपने खुल जाते हैं। मंदिर भी खुलने का ठंड में यही समय रहता है, 8, 8:30, 9 बजे तक। तब आप उसके बाद में अपना दर्शन करने के लिए जहां भी जाना है आप अपना आराम से मथुरा जा सकते हैं, बरसाना जा सकते हैं, गोवर्धन जा सकते हैं, वृंदावन में दर्शन कर सकते हैं, गोकुल जा सकते हैं।
दर्शन के लिए बहुत स्थान है। अपना ऑटो रिक्शा जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसा आप दर्शन करने जा सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद में अपना यहाँ पर अपना कथा का आनंद लें। उसके बाद में यदि आपकी इच्छा है, समय हो तो वृंदावन में जाने का समय हो तो जाएं। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, व्यवस्था आपको बना करके रखनी है। दूसरी चीज, कथा में समय अनुसार आप लोग हमारे उपस्थित होने से पूर्व यहाँ उपस्थित हो जाएं। अब ये इंतजार ना करें कि महाराज जी आएंगे तब हम रूम से निकलेंगे आराम से, फिर एक चेला जाएगा, फिर घंटी बजाएगा, फिर गेट बजाएगा, तो फिर हम आंख मलते हुए धीरे धीरे से उठेंगे, अंगड़ाई भरते हुए। हाँ, फिर उसके बाद में विचार करेंगे कि अब कथा में उपस्थित हो कि नहीं हो। तो ऐसे कितने श्रोता हैं, जरा हाथ खड़े करके बताएं। यहाँ पड़ा कि कुछ हमारे उस कथा में ऐसे भक्त लोग पधारे, द्वारिका कथा में, पता चला लाखों रुपए लगकर के इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, और पता चला महाराज जी कमरे पर 2020 देख रहे हैं, 2020 खा रहे हैं वहीं पड़े पड़े बिस्तर पे और 2020 देख रहे हैं। तो मैंने भी फिर व्यास गति से 50 और 60 लगाए, तो तुरंत भागते फिरे पे बोले व्यास गति, आज बड़ा महाराज जो है आपने तो मामला गंभीर कर दिया, आज तो आपने मेरी बेइज्जती कर दी। तो मैंने कहा महाराज इसको बेइज्जती नहीं कहते हैं, इसको तो इज्जत कहते हैं, क्योंकि मैं आपको इज्जत से लेकर के आया, तो मैं आपको इज्जत देना चाहता हूँ, हैं? क्यों जी? अब बड़ा ये इसको क्या कहेंगे, ये हमारा एक जो है पूर्व जन्म की पापों का दोष है, जिसके कारण आप धाम में आकर के यदि आप मैच में लगे पड़े हैं, मैच में आपका मन लगा है, 2020 मन लगा हुआ है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। कल के मैच में इंडिया हार गई तो किसी ने रोक लिया क्या? बोल राधे राधे, और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। हाँ भाई, कल तो पूरा देश लगा था प्रयास में, एक तरफा पूरा देश लगा हुआ था, आज जिता के मानूंगा। वृंदावन में हमारे बड़े बड़े चौराहों पे सब LED लगी हुई थी, वहां लोग इकट्ठे होके जिता रहे थे, लेकिन जिता नहीं पाए। तो ये जो पूर्व से निश्चित है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप जिस कार्य के लिए जहां उपस्थित हुए हैं उस कार्य को तो आप करें। देश में क्या हो रहा है उसको आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप जिस कार्य के लिए आए आप अपना मन व्यतीत करके और आप उस कार्य में विघ्न कर दें तो बड़ा दुख होता है। आयोजक यजमान परिवार को भी दुख होता है और भक्तों को भी दुख होता है। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है जी, प्रणाम। ये हमारे दादाजी हैं, इस आश्रम की बड़ी सुंदर व्यवस्था देखने वाले। अरे बस आशीर्वाद आप दें, है बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर व्यवस्था देखते हैं। भक्तों एक बात मैं कहूं आपसे, स्थान मिलना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन स्थान पर विराजमान व्यक्तित्व का मिलना बड़ी बात होती है। स्थान मिलना बड़ी बात नहीं, स्थान तो बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन जिस स्थान पर जो व्यक्तित्व बैठा हुआ है वो कैसा है, ये बड़ी बात है। तो ऐसे बड़े मतलब ग्रस्त में रहकर के संत होना, सरल बनकर के रहना, ये भक्त का परम लक्षण है। हम भक्त बने, भक्ति में अहंकार ना आए, अभिमान नहीं है। हम भक्ति में दंभ ना आए, हमारे पास इतना बड़ा भवन है इस बात का अभिमान ना है, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं इस बात का दंभ ना है। तो हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हमारा भवन भी श्रेष्ठ है, फिर भवन मंदिर हो जाता है। जहां भावनाएं भरी हो वही भवन है, और जहां भावनाएं समाप्त हो जाए वहां भवन नहीं रहता है, वो शमशान बन जाता है। इसलिए हम अपने घर को भवन बनाएं जहां भावनाएं संलिप्त हो, जहां हमारे आने वाला प्रत्येक भक्त हमारे यहां से होकर के जाए तो कहे वाह, मैं फला भैया के घर में गया था, फलाने सेठ जी के यहाँ गया था, फलाने शुक्ला जी के यहाँ गया था, फलाने भाई साहब के यहाँ गया था, कितना सुंदर उनका व्यवहार है, कितना सुंदर परिवार है।
अच्छा, कोई आपसे धन दौलत लेने नहीं आता है, कोई आपके कोठी बंगले देखने नहीं आता है, वो सिर्फ आपके पास आता है तो आपकी भावनाओं के लिए आता है। आपके भवन में भाव हो तभी वो भवन है। और जब भवन अच्छा होता है, उस भवन में भावनाएं अच्छी होती हैं, तो फिर वहां भजन भी अच्छा ही होता है, फिर वहां कभी नहीं रहती है। तो यहाँ भवन अच्छा है, भवन पे विराजमान व्यक्तित्व तो अच्छा है, तो यहाँ पर भजन भी अच्छा ही होता है। यहाँ अनवरत कथाएं चलती रहती है, संतगण आते हैं अपने वाणी से आए हुए प्रत्येक जनमानस को प्रताप करते हैं। तो मेरा समस्त भगवत भक्तों से निवेदन है, कथा में सावधानी का विशेष ध्यान दें, व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दें, गंदगी कहीं ना करें, क्योंकि धाम में आए हैं। हमको थूकना है तो भी कोई किनारे थूके, हमें जूठा कुछ फेंकना है तो डस्टबिन में किनारे फेंकें, क्योंकि आपने थूक दिया, अब कोई भजन करने जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, और उसका पैर पड़ गया तो अपवित्र हो गया नहीं हो गया, वो गंदा हो गया नहीं हो गया। तो इसलिए धाम में आकर के हम क्या करें, हमें थूकना भी तो एक स्थान का चयन करें, वहां पर जाकर के इन सब चीजों का ध्यान दें। तो बड़ा सुंदर, आज से ठीक 3 बजे से कथा की श्रृंखला प्रारंभ होगी, और अब आप लोगों ने बड़ी सुंदर कलश यात्रा की। आए हुए समस्त भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अनमोल गुरुकुलम परिवार में आप सभी का स्वागत, और स्वागत के साथ सभी के लिए व्यासपीठ से और बिहारी जी के चरणों से प्रार्थना करते हुए शुभकामनाएं कि बिहारी जी आए हुए इस पावन कार्तिक मास में कथा श्रवण करने वाले छोटे से लेकर के बड़े और जितने भगवत प्रेमी हैं, समस्त भगवत भक्तों की बिहारी जी मनोकामना को पूर्ण करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। बिहारी जी सभी भक्तों की कामनाएं वो पूर्ण करे जिन कामनाओं को लेकर के हमारे भक्तगण पधारे हैं, जिन कामनाओं को लेकर के हमारे गुरुकुलम में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं सभी अध्ययन कर रहे हैं। मेरा व्यासपीठ से यही कहना है कि आप सभी की मनोकामनाओं को बिहारी जी पूर्ण करें। इसी के साथ वाणी को विश्राम, और आप सब लोग समयानुसार प्रसाद तैयार हो गया है और आप लोग सब जाएंगे। बढ़िया दाल रोटी चावल सब्जी जो बना है आप प्रसाद पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप अपना घंटा आधा घंटा अपना जो है थोड़ा सा लूट मारेंगे, हैं, भोजन को सेट करेंगे, हैं, फिर उसके बाद में भजन को सेट करेंगे हम लोग, हैं, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम।